कनाडा सरकार ने नागरिकता से जुड़ा एक अहम कानून लागू कर दिया है और इस बदलाव से खास तौर पर भारतीय मूल के कई कनाडाई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। तो सरकार ने बिल C3 को लागू कर दिया है, जिसे सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कहा गया है। तो ये नया कानून अब आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है और नया कानून आखिर क्या कुछ कहता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो नए नियम के तहत अब ऐसे कनाडाई माता पिता जो कि खुद कनाडा के बाहर पैदा हुए हैं या जिन्हें विदेश में गोद लिया गया था, वो अपने बच्चों को कनाडा की नागरिकता दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त भी इसमें रखी गई है। माता पिता को बच्चों के जन्म या गोद लेने से पहले कम से कम 3 साल कनाडा में रहना होगा। अगर ये शर्त पूरी है तो बच्चे की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो कौन सा पुराना नियम खत्म हुआ है, सबसे पहले आपको ये भी समझाते हैं। तो इस कानून के साथ एक पुराना और विवादित नियम यहीं पर ही खत्म कर दिया गया है, जिसे फर्स्ट जनरेशन लिमिट कहा जाता था। तो इस पुराने नियम की वजह से अगर कोई कनाडाई नागरिक खुद विदेश में जन्मा था और उसके बच्चे भी विदेश में पैदा हुए, तो बच्चे को कनाडा की नागरिकता नहीं मिलती थी और इसी नियम के कारण कई परिवार सालों से परेशान थे। अब इस सीमा को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो पुराने मामलों में भी मिलेगी राहत। जी हाँ, तो आपको बता दें, नया कानून सिर्फ भविष्य के बच्चों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि पुराने मामलों में भी राहत देगा। तो सरकार ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि 15 दिसंबर 2025 से पहले जन्मे ऐसे लोग जिन्हें पुराने नियमों की वजह से नागरिकता नहीं मिल पाई थी, अब उन्हें अपने आप कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। अब उन्हें अपने आप कनाडा का नागरिक माना जाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ नागरिकता का प्रमाण पत्र यानी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन करना होगा। तो सरकार का इस पर क्या कहना है, आपको ये भी बताते हैं। तो कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटीजनशिप मंत्री लेना ने इस पर कहा है कि ये बदलाव आज के समय की पारिवारिक सच्चाइयों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि कई कनाडाई नागरिक पढ़ाई, नौकरी, यात्रा या परिवार की वजह से विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका कनाडा से जुड़ाव बना रहता है। मंत्री के मुताबिक ये नया कानून कनाडा और विदेश में रह रहे कनाडाइयों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और देश के मूल्यों को फिर से आगे बढ़ाएगा। तो क्यों ये इतना बड़ा फैसला माना जा रहा है, आपको ये भी बताते हैं। तो ये संशोधन उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा है जो कि लंबे समय से नागरिकता के नियम बदलने की मांग कर रहे थे, खासतौर पर भारतीय मूल के कनाडाई जो काम या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं। अब उन्हें अपने बच्चों की नागरिकता को लेकर पहले जैसी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कनाडा ने नागरिकता कानून को और भी ज्यादा आसान और परिवार फ्रेंडली बना दिया है। पुराने नियम से फंसे लोगों को भी अब इसमें इंसाफ मिला है और हजारों परिवारों के लिए भविष्य अब और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है। ये बदलाव आने वाले समय में कई लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।